नीतीश बने रहेंगे बिहार के बिग बॉस। टुडे चाणक्य न्यूज 24 के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत 167 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में लालू पासवान का सफाया, गठबंधन को 46 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को 15 सीटें मिलने का अनुमान। स्पेक्ट्रम घोटाले पर मनमोहन का टूटा मौन, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा मामले से जुड़ी हर चिट्ठी पर हुई है कार्रवाई। खुफिया विभाग ने दी दिल्ली में 3 आतंकियों की मौजूदगी के लिए अलर्ट, निशाने पर अहम ठिकाने, ट्रेड फेयर की बड़ी सुरक्षा। गंभीर को मिली टीम इंडिया की कमान, वनडे सीरीज के लिए धोनी और सहवाग को आराम, मांगी थी बोर्ड से छुट्टी। बॉलर्स के आगे कीवी बल्लेबाज हुए बेदम, न्यूजीलैंड के 7 विकेट पर 148 रन। बिहार का बिग बॉस होगा कौन? क्या एक बार फिर से विकास और सुशासन के मुद्दे पर वापसी, मतलब एक तरह से मुख्यमंत्री बने रहेंगे नीतीश कुमार, या फिर लालू पर होगी सबकी नजर कि आखिर उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है? ये दोनों ऐसी शख्सियतें हैं जिस पर हर किसी की नजर है। हमारे साथ हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर अजीत अंजुम इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे, जिनसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, हर तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे रुख करते हैं, अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सच्ची बात तो यह है, कड़वी बात तो यह है कि बिहार में आप एक प्लेयर नहीं हैं। अंदर अंदर तो इस बात को जानते होंगे, मानते होंगे आप लोग। कांग्रेस के बिना बिहार में अभी कोई राजनीति नहीं हो सकती है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, कांग्रेस बहुत दिनों के बाद चुनाव लड़ी है सभी सीटों पर, और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता रही है कि पार्टी पहले खड़ा हो। और इस चुनाव से ये साफ है कि पार्टी खड़ी हो गई। सारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर इस चुनाव में लगे हैं। एग्जिट पोल चाहे जो भी दिखाए, लेकिन 24 तारीख तक सभी को इंतज़ार करना चाहिए क्या परिणाम आए, उसके बाद विश्लेषण करिए, फिर मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। जी अखिलेश जी, आपके जवाब से ही 2 सवाल। पहली बात, आपने कहा कि आप साफ साफ कहना चाहते हैं, तो हम साफ साफ आपसे सुनना चाहते हैं। आपने कहा पार्टी खड़ी हो गई, हम जानना चाहते हैं आपकी पार्टी दौड़ेगी कब? क्योंकि अगर खड़ी भी हो गई तो क्या आप ये मानते हैं कि वो सरकार बनाने की दावेदारी जिन पार्टियों की होने वाली है, चाहे आप इस एग्जिट पोल को माने या ना माने, उस दावेदारी में कहीं भी कांग्रेस है? मतलब मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को परिणाम देना है। आप लोगों ने पहले ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिया। इस तरह की बात, निश्चित उत्तर इसका तो 24 तारीख को ही दिया जा सकता है। आप जो बात कह रहे हैं मैं कैसे मान लूं, या कोई पार्टी इसको कैसे मान लेगा? लेकिन पहली बार किसी पार्टी का नेता आमतौर पे कम से कम सरकार बनाने की बात जरूर करता है। आप ये नहीं कर रहे हैं, तो इतना तो मान रहे हैं ना कि आप कहीं भी इस तरह के रेस में नहीं है। हो सकता है चाबी आपके पास है, किसी किसी के घर में फिट करके देखने की कोशिश कर सकते हैं, या अपनी चाबी अपने पास रख सकते हैं, लेकिन कहीं भी किसी तरह की सरकार बनाने की रेस में तो नहीं होंगे ना। इतना तो कम से कम मान रहे होंगे। उत्तर देने की स्थिति में कैसे कोई पार्टी हो सकती है? चलिए अखिलेश जी, जब राहुल गांधी वहां मिलने आए थे, आप लोगों से मिले होंगे। अखिलेश जी, जब राहुल गांधी वहां आए थे, आप लोगों से मिले होंगे, बार बार पूछा होगा कितनी सीटें जीतेंगी, उनको क्या बताया था? मैं आपको इतना बोल सकता हूं, राहुल जी की सभा में, सोनिया जी की सभा में, या प्रधानमंत्री जी की सभा में जितनी भीड़ आई उन लोगों को सुनने, किसी नेता को सुनने उस तरह से भीड़ नहीं आई है। खास करके नौजवान और महिलाएं जिस तरह से सुनने आए हैं लोग, हाँ, उसी पर कोई आकलन हो सकता है। जी, देखना दिलचस्प होगा कि जो भीड़ सुनने आई राहुल गांधी को, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस भीड़ ने क्या कांग्रेस को वोट दिया, क्या वो भीड़ कांग्रेस के वोट बैंक में कन्वर्ट हुई, ये देखना दिलचस्प होगा और इसका पता चलेगा 24 तारीख को। हम चलते हैं सईद अंसारी के पास, जो तस्वीर बताएंगे क्या होने वाला है बिहार में, एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है। बिल्कुल अजीत, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन हमने जो पोल किया, हमने कुछ सवाल भी बिहार की जनता के सामने रखे। हमने बिहार की जनता से कुछ सवाल भी पूछे, और वो सवाल कई सारे थे, जैसे क्या नीतीश के राज में विकास हुआ? हमारा ये पहला सवाल था। तो अब यहाँ देखिए नतीजे क्या मिले हमें। बिहार की जनता 67% कहती है कि हाँ विकास हुआ है, जिसकी चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन 18% बिहार के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं,
यहां पर विकास नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, जो अहम सवाल हमने पूछा बिहार की जनता से, उस सवाल पर भी एक नजर यहां पर आप लोग डालिए, वो सवाल भी काफी अहम था। लेकिन यहां पर पहले और बता दें कि 15% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते कि विकास हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन दूसरा, बेहतर मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार को 70% लोगों ने कह दिया है कि वो बेहतर मुख्यमंत्री हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव को 16% और रामविलास पासवान को सिर्फ 6% लोग हैं जो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल 70% बिहार की जनता जो हमने पोल किया, यहां पर उनसे सवाल पूछा, उन्होंने नीतीश को कहा नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं। कई सारी चुनौतियां, लेकिन उसमें बड़ी चुनौतियां क्या मानते हैं आप? यह हमारा अलग से रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित बिहार का युवा 32% लोग कहते हैं, भ्रष्टाचार 21%, अपराध और कानून 19% को तंग करता है। लेकिन बिजली, आप अंदाजा लगाइए कि रोजगार के बाद बिजली की नियमित सप्लाई यहां पर हम कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिजली बहुत कटकट कराती है। 23% लोग ये कहते हैं कि आप हमें बिजली दीजिए। 32% लोग ये मानते हैं कि जो बड़ी चुनौतियां हैं नीतीश सरकार के सामने या बिहार के सामने वो ये हैं। क्या सरकार में बदलाव हो, ये एक और सवाल हमने पूछा यहां पर। लेकिन यहां पर भी जो नतीजे आए हैं वो देखिए, चौंकाने वाले हैं। कहते हैं कि नहीं 63%, जबकि 70% बेहतर मुख्यमंत्री बता रहे थे नीतीश कुमार को, और यहां पर 63% कहते हैं कि नहीं, बदलाव नहीं होना चाहिए, वही सरकार चलनी चाहिए। 29% कहते हैं कि हाँ और कुछ नहीं कह सकते, मतलब पता नहीं। 8% लोग कहते हैं। तो यहां पर एक बार फिर से नीतीश कुमार का पलड़ा जो है वो काफी भारी होता हुआ दिखाई देता है। अगला सवाल जो हमने पूछा, क्या नीतीश को एक और मौका मिले? यह हमारा एक और सवाल था। तो इस पर देखिए, इस पर जो आंकड़े आए हैं, 58% लोगों का कहना है कि हाँ मौका मिलना चाहिए, यानी कि तीनों चीजें यहाँ पर हो गई हैं जो हमने आपसे बात की थी। तो ये 58% लोग कहते हैं कि हाँ मौका जरूर मिलना चाहिए। 31% का मानना है कि नहीं, अब नीतीश कुमार को मौका नहीं मिलना चाहिए। 11% कहते हैं कि हमें पता नहीं। अगला सवाल हमारा, किसको मिला किसका वोट बैंक? देखिए, जेडीयू और बीजेपी को 28% यहाँ पर प्रतिशत मुस्लिम वोट बैंक मिला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो है, यादव जो वोट बैंक है वो लालू प्रसाद यादव के साथ गया है, कुर्मी नीतीश कुमार के साथ गया है। किसको मिला किसका वोट, कैसे वोट स्विंग यहाँ पर हुआ है? तो जेडीयू बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंकों में सेंध लगाई, जिसके बारे में कांग्रेस को कहा जा रहा था। आरजेडी एलजेपी जो है 31% उनके पास गया और कांग्रेस को 35%, हालांकि ज्यादा जरूर है। ब्राह्मण, जेडीयू बीजेपी 67%, 7% आरजेडी एलजेपी के खाते में और 22 कांग्रेस के साथ है। कुर्मी बहुत ज्यादा जेडीयू नीतीश कुमार के साथ 84%, जिसका जिक्र भी अभी चर्चा में हुआ था। 4% सिर्फ आरजेडी एलजेपी के पास यहाँ पर है। यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ हैं 16%, लेकिन यहाँ पर जेडीयू के साथ, लेकिन 68% लालू के साथ हैं। और यहाँ पर एक बार ये इन आंकड़ों को हम दिखाएं तो किस तरह से ये कन्वर्ट होंगे वोट बैंक में। हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर अजीत अंजुम हमारे साथ हैं। अजीत, ये सवाल पहले भी आपके सामने आया था कि क्या जातीय राजनीति है वहां पर? बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति थे उन्होंने रामविलास पासवान को वोट नहीं दिया, जबकि कुर्मी गए हैं नीतीश के साथ, यादव गए हैं यहां पर लालू प्रसाद यादव के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं रामविलास पासवान से छिटकता हुआ नजर आया है उनका वोट बैंक। अजीत, देखिए सईद, अगर ये एग्जिट पोल इसी तर्ज पर सही नतीजों में कन्वर्ट होता है, अगर ये एग्जिट पोल जो आज हम कह रहे हैं ये अगर 24 तारीख के नतीजों में इसी तरह की बात होती है, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा, जो लोग आज हमारे पैनलिस्ट नहीं मान रहे हैं उनको भी मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं नीतीश सरकार ने या नीतीश कुमार ने जिस ढंग से काम किया, चाहे महादलित का मामला हो, चाहे अति पिछड़ों का मामला हो, अलग अलग तरह की योजनाओं की बात की, कहीं न कहीं उन्होंने पिछड़े वोट बैंक में, अति पिछड़े वोट बैंक में महादलित का एक नया वोट बैंक तैयार करके कहीं न कहीं एक जातीय ध्रुवीकरण नए ढंग से किया है। और ये अगर देखें तो एक पासवान का, रामविलास पासवान का जो परंपरागत वोट बैंक था उसमें कहीं न कहीं सेंध लगी है। लेकिन एक खास बात, जो महादलितों की बात की नीतीश कुमार ने उसमें कहीं न कहीं उन्होंने पासवान को छोड़ा और बाकी जातियों को, जो अति पिछड़े और महादलित हैं, उनके लिए एक स्कीम की घोषणा की और ये सबका असर हुआ होगा और मुझे लगता है ये नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल, सीपी ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। कुल मिलाकर जो बातें लगातार हो रही हैं उससे जरा हटकर एक बार मैं नीतीश कुमार पर बात करना चाह रही हूं आपसे। 70% लोग नीतीश कुमार का, आपका तो कोई चेहरा नहीं है वहां पर, बीजेपी का दिवाली मनेगी, पटाखे छूटेंगे उनके घर के बाहर, आप लोग तो बस माचिस पहुंचाते रहेंगे।